सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं आपका जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है इसके बारे में। देखिए आर्थ्रोपोडा फाइलम है, ये काफी बड़ा है, इसलिए आज अपन इस लेक्चर में ओनली फॉर इसके जनरल कैरेक्टर्स की बात करेंगे। इसका जो क्लासिफिकेशन रहेगा वो भी काफी बड़ा है, क्योंकि सात उसके सब फाइलम है, फिर उनकी जो क्लास है तो उसको अपन अगले लेक्चर में बनाएंगे, क्योंकि इसमें बनाएंगे तो काफी बड़ा लेक्चर हो जाएगा। एंड इसके जो कंप्लीट नोट्स हैं यहाँ सिर्फ आप समझ लीजिए, इसके कंप्लीट नोट्स हम आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे, वहां से आप उसको हिंदी और इंग्लिश में इजीली पढ़ लेना। ओके, यहाँ सिर्फ आप समझ लीजिए कि आखिरकार फाइलम आर्थ्रोपोडा क्या है, इसके मेंबर्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो आपको याद रखने हैं। और इस तरह से आप एग्जाम में लिख के आओगे तो आपको कंप्लीटली 100 पूरे में से पूरे नंबर है वो मिलने के चांसेस हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो नाम से ही पता चल रहा है, आर्थोस का मतलब किससे होता है, जॉइंटेड से होता है। पोडास का मतलब किससे होता है, फुट से होता है। मतलब जो आपके फाइलम आर्थ्रोपोडा के मेंबर रहेंगे, इनके जो पांव होंगे वो क्या रहेंगे, संयुक्त रहेंगे। मतलब जॉइंटेड जो पांव रहेंगे वो आपको इनके अंदर देखने को मिलेंगे। आप सबको पता है अपनी बीएससी की जो आपकी सेमेस्टर है उसकी कंप्लीट सीरीज चल रही है, इसमें एनिमल जो डाइवर्सिटी है, मतलब आपके जितने भी फाइलम है उन सारे फाइलम के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके क्लासिफिकेशन एंड पर्टिकुलर जो जो आपके सिलेबस में जो जो मेंबर दे रखे हैं उसका डाइजेशन हुआ, रेस्पिरेशन हुआ, किस तरह से डेवलपमेंट हुआ, लाइफ साइकिल क्या है, उन सबको अपन आने वाले लेक्चर्स में डिटेल के अंदर एक्सप्लेन कर लेंगे। अब जो आपका फाइलम आर्थ्रोपोडा है, याद रखिएगा एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा जो सबसे लार्जेस्ट फाइलम है वो आपका कौन सा है, आर्थ्रोपोडा फाइलम है। ये तो फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम है। अब आप मेरे को कमेंट में बताइए कि सेकंड जो लार्जेस्ट फाइलम है वो कौन सा होगा। अब जो आपको आर्थ्रोपोडा है, इस आर्थ्रोपोडा फाइलम को स्थापित किसने किया था, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो वो कौन थे, आपके जो वोन सिबोल्ड है, इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले आर्थ्रोपोडा फाइलम स्टेब्लिश किया था। अब चलिए इसकी बात कर लेते हैं जरूर करेक्टर्स। ऐसे भी देखिए बहुत सारे, मतलब जो आपके फाइलम आर्थ्रोपोडा ऑलमोस्ट जितने भी फाइलम है उन सबको भी मिला दे तो 85% जो मेंबर्स हैं वो आपके ओनली फॉर फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर देखने को मिल जाते हैं। मतलब सबसे लार्जेस्ट, इसकी ऑलमोस्ट यदि बात करें तो 12.5 लाख से ज्यादा स्पीसीज है वो अभी तक आइडेंटिफाई हो चुकी है। तो ये चीज कुछ एक्स्ट्रा थी, वैसे आपको नोट्स के अंदर ये सारी चीजें मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं, मेन अपना जो फोकस है वो है इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पे कि इसके क्या क्या फंक्शन है। तो देखिए सबसे पहले इसके हेबिटेट की बात करें, इसके आवास की बात करें, तो याद रखना ये अत्तर तत्तर सर्वोत्तर देखने को मिलेगा। मतलब आपको जो फाइलम आर्थ्रोपोडा के मेंबर रहेंगे हर जगह एवरीवेयर क्या होंगे आपको देखने को मिल जाएंगे, अत्तर तत्तर सर्वोत्तर, मतलब हर जगह आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ भी आर्थ्रोपोडा, यहाँ भी आर्थ्रोपोडा, यहाँ भी आर्थ्रोपोडा, हर जगह इसके मेंबर देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि कहाँ कहाँ देखने को मिल सकते हैं, हर जगह का मतलब हो गया आपके एक्वेटिक, चाहे पानी में देख लीजिए, चाहे स्थल पे देख लीजिए, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में देख लीजिए, अंडर सोइल मतलब सोइल के नीचे भी आप देख लीजिए वहां भी देखने को मिलेंगे, एरियल चाहे हवा में देख लीजिए वहां भी देखने को मिलेंगे। कुछ कुछ तो ऐसे हैं जो आपको पैरासाइट फॉर्म में मिल जाएंगे, किस किस में, प्लांट्स के अंदर, ह्यूमंस के अंदर पैरासाइटिक फॉर्म में भी आपको मिल जाएंगे। मतलब हर जगह क्या देखने को मिल जाएंगे, आपको आर्थ्रोपोडा फाइलम के मेंबर से ही देखने को मिल जाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी सिमेट्री की, आखिरकार इसकी कम्युनिटी कैसी होती है। तो सिमेट्री कैसी होती है, इनकी बाइलेटरल सिमेट्री होती है। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब हो गया कि सेंटर एक्सिस से किसी को भी दो पार्ट्स में काटोगे तो उसका मिरर इमेज हो जाएगा। जैसे मेरे को दो पार्ट्स में आप डिवाइड करोगे तो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। ठीक ऐसे ही क्या होती है, उसको ही क्या बोला जाता है, बाइलेटरल सिमेट्री बोला जाता है। अब बात कर लेते हैं इनके बॉडी स्ट्रक्चर कि आखिरकार इनकी बॉडी की संरचना कैसी होती है देह की। तो याद रखना ये इनकी जो बॉडी पार्ट्स रहते हैं ये तीन पार्ट्स के अंदर क्या रहते हैं, डिवाइडेड रहते हैं। तीन पार्ट कौन कौन सा, एक तो आ जाएगा इनका हेड वाला पार्ट, एक आ जाएगा इनका थोरिक्स वाला पार्ट, एक आ जाएगा इनका एब्डोमेन वाला पार्ट। मतलब तीन पार्ट्स के अंदर क्या रहते हैं, ये डिवाइडेड रहते हैं इनकी बॉडी आर्थ्रोपोड्स फाइलम के मेंबर्स की। अब बात कर लेते हैं इनका जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, मतलब इनकी कोशिकीय जो संगठन रहता है वो किस तरह का होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल का मतलब हो गया कंप्लीटली जितने भी ऑर्गन्स है सारे प्रॉपर्ली वर्क करेंगे और सारे के सारे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इससे ऑर्गन सिस्टम टाइप का क्या होता है इनका कोशिकीय संगठन होता है। अब बात कर लेते हैं इनमें लोकोमोशन की, आखिरकार इनमें गमनांग कौन से होते हैं। तो लोकोमोशन के लिए क्या क्या होते हैं इनमें, जो जॉइंटेड पांव, जॉइंटेड लेग होते हैं। जैसे अपन ने बात करी, नाम से ही पता चल रहा है आर्थ्रोपोडा, आर्थो का मतलब होता है जॉइंटेड, पोडास का मतलब होता है फूट से, मतलब इनमें जॉइंटेड जो लेग होंगे उनके द्वारा क्या करेंगे, ये कवर करेंगे। फिर बात कर लेते हैं इनमें बॉडी लेयर की कि इनमें देह परत कैसी देखने को मिलती है। तो बॉडी लेयर कैसी होती है, इनमें ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। ट्रिप्लोप्लास्टिक का मतलब क्या हो गया, जर्म लेयर। मतलब जर्म लेयर कौन कौन सी होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। मतलब तीनों तरह की जो जर्म लेयर होगी वो इनमें देखने को मिलेगी। वो क्या है, आपकी बॉडी लेयर। इसका मतलब क्या होता है, ये ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म तीनों की तीनों इसमें देखने को मिल जाती है। फिर बात कर लेते हैं इनके स्केलेटन की कि आखिरकार इनका कंकाल कैसा होता है। इनका कंकाल कैसा होता है, क्यूटिनस क्या होता है, एक्सोस्केलेटन होता है,
टाइप का कंकाल होता है। अब बात कर लेते हैं इनमें मस्कुलेटरी सिस्टम की, कि इसका जो मस्कुलर सिस्टम है वो कैसा होता है, मांसपेशी जो इसका सिस्टम है वो कैसा होता है, तंत्र कैसा होता है। तो ये कैसा होता है, आपका वेल डेवलप रहता है, काफी क्या रहता है, डेवलप रहता है। और इसमें जो धारीदार जो मसल्स रहते हैं, मतलब मसल्स के अंदर क्या होते हैं, धारियां जो प्रेजेंट होती है वो इनमें देखने को मिल जाती है। फिर बात कर लेते हैं इनके सर्कुलेशन की, कि इनका परिसंचरण तंत्र किस तरह का होता है। तो इनका सर्कुलेशन सिस्टम रहता है ये ओपन टाइप का देखने को मिलता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह का होता है, क्लोज टाइप का होता है, ओपन टाइप का होता है। ओपन टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब हो गया कि इनकी जो ऑर्गन रहते हैं वो लिक्विड, मतलब लिक्विड बोले तो ब्लड के अंदर ऐसे ही पड़े रहते हैं, तैरते हुए आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन क्लोज टाइप का जो नर्वस सिस्टम रहता है, सॉरी, क्लोज टाइप का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, उसके अंदर क्या होता है, सारी चीज पर्टिकुलर होती है, मतलब आर्टरी हो गई, वेन हो गई, आपकी कैपिलरीज हो गई, मतलब जो ऑर्गन रहते हैं वो ऐसे ही लिक्विड तैरते ब्लड में तैरते हुए नहीं मिलते हैं। तो ये हो जाता है क्लोज टाइप का सर्कुलर सिस्टम। लेकिन इनके अंदर किस तरह का रहता है, ओपन टाइप का सर्कुलेशन है वो देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इनमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा होता है। तो इनमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा होता है, हीमोसाइनिन क्या देखने को मिलता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। हीमोसाइनिन का मतलब क्या हो गया, कि इनका जो ब्लड रहता है इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, ब्लड का कलर लाल नहीं देखने को मिलता है, हीमोसाइनिन। फिर बात कर लेते हैं इनके रेस्पिरेशन की, कि आखिरकार इनका जो रेस्पिरेशन है वो किस तरह से होता है। तो रेस्पिरेशन के लिए इनमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, गिल्स प्रेजेंट रहते हैं। देखिए गिल्स, जब ये सीधी सी बात है एक्वेटिक वाटर में रहेंगे तो इनमें गिल्स की जरूरत रहेगी। फॉर एग्जाम्पल इसमें कौन आ जाता है, क्रोम आ जाता है। फिर बात कर लेते हैं इनमें ट्रेकियल सिस्टम में देखने को मिलेगा। ट्रेकियल सिस्टम का मतलब हो गया जो इंसेक्ट्स वगैरह होंगे उनके अंदर क्या होगा, सीधी सी बात है टेरिस्टेरियन एनवायरनमेंट में रहने के लिए चीज। फिर आ जाती है इनमें लंग्स एंड जो पल्मोनरी सेक होती है वो भी इनमें देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल आपके स्कॉर्पियंस वगैरह इसके अंदर आ जाते हैं। फिर बात कर लेते हैं इसके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इनका कैसा होता है, वेल डेवलप टाइप का इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिल जाता है। फिर बात कर लेते हैं इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम की, आखिरकार एक्सक्रीशन कैसे होता है। तो एक्सक्रीशन इनमें किसके द्वारा होता है, दो तरह के ऑर्गन्स देखने को मिल सकते हैं। एक तो जो कोक्सल ग्लैंड होगी, ग्रीन ग्लैंड होगी, एंटेनल ग्लैंड होगी, या मैक्सिलरी ग्लैंड होगी। ये सारे के सारे एक ही नाम है, कोक्सल होगी, ग्रीन होगी, एंटेनल होगी, मैक्सिलरी ग्लैंड होगी। एक तो इस तरह से हो सकता है। दूसरा आ जाता है मेलपीजियन ट्यूब आ जाती है, जैसे कि देखिए जो कोक्सल ग्लैंड है, ग्रीन ग्लैंड है, एंटीलर है, ये आपको प्रोन के अंदर देखने को मिल जाएगी फॉर एग्जांपल। एंड जो मेल पीजियन ट्यूब है, इनके द्वारा में क्या करता है, उत्सर्जन करता है। मेल पीजियन ट्यूब में आपके इंसेक्ट्स वगैरह आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल कॉकरोच वगैरह से। कॉकरोच वगैरह के अंदर क्या होते हैं, आपको मेल पीजियन ट्यूब्यूल्स देखने को मिल जाते हैं। फिर अपन बात कर लेते हैं इनमें नर्वस सिस्टम की, कि आखिरकार इनका तंत्रिका तंत्र कैसा होता है। नर्वस सिस्टम की बात करें तो इनमें नर्वस सिस्टम क्या होता है, वेल डेवलप टाइप का नर्वस सिस्टम इनमें देखने को मिल जाता है। फिर इनमें सेंसरी ऑर्गन की बात कर लें कि इनमें संवेदी अंग कैसे होते हैं। तो सेंसरी ऑर्गन के रूप में इनमें क्या क्या देखने को मिल सकता है, एंटीनास देखने को मिल सकते हैं। एंटीना के द्वारा किसी भी स्टोरेज को क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। इनमें जो सिंपल आई है वो देखने को मिल जाती है, कंपाउंड आई है वो देखने को मिल जाएगी। कंपाउंड आई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले लेक्चर में देखेंगे कि आखिरकार जो आपके फाइलम आर्थ्रोपोडा के जो मेंबर्स हैं इनकी कंपाउंड आई इस तरह की होती है। फिर बात कर लेते हैं इनमें डेवलपमेंट किस तरह का होता है। तो डेवलपमेंट कैसा होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों तरह का डेवलपमेंट देखने को मिल जाता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से मतलब क्या हो गया, इनमें मतलब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का तो मतलब होता है लार्वल स्टेज नहीं होगी, लेकिन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या हो जाएगा, इनमें वो लार्वल स्टेज में देखने को मिलेगी। फिर बात कर लेते हैं इनमें रिप्रोडक्शन किस तरह का होता है। प्रजनन की यदि बात करें तो इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो देखने को मिलेगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया, इंटरनल एंड जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ये दोनों तरह का जो फर्टिलाइजेशन है इनके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है। वैसे इसके जो कंप्लीट नोट्स है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। एंड अब ये जो आपका फाइलम आर्थ्रोपोडा है, ये सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है, इसलिए इसको क्या किया गया, अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसको अलग अलग सब फाइलम इसके बनाते हैं। तो ऑलमोस्ट इसके 7 सब फाइलम है। फिर 7 सब फाइलम में उसकी क्लासेस है, ऑर्डर है, उनके जीनस है। तो जो जो आपके सिलेबस में दिया होगा अपन कंप्लीटली बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, जो जो आपके सिलेबस में है, जो जो इंपॉर्टेंट है, जो जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन्हीं को अपन अगले लेक्चर के अंदर बात करेंगे। क्योंकि आई थिंक ये भी काफी बड़ा हो गया है। फिर अपन इसके जो 7 फाइलम पढ़ेंगे, फिर उसके क्लास उसकी क्लासेस देखेंगे, तो लेक्चर काफी बड़ा हो जाएगा। तो पढ़ने का भी मन नहीं होता, इतना बड़ा लेक्चर रहता है। तो आप आज सिर्फ इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए। अगला जो अपना लेक्चर रहेगा उसके अंदर अपन इसका क्लासिफिकेशन इसीलिए देख लेंगे, जो उसके साथ सब फाइलम है वो सब फाइलम कौन कौन से, क्लास कौन कौन सी है। एंड इसके जो कंप्लीट नोट्स है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, इसीलिए आप उनको डाउनलोड कर लीजिए। और बीएससी सेमेस्टर की अपनी सारी क्लासेस चल रही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सिक्स सेवन, जो आपके सेमेस्टर जितने भी हैं सारे के सारे। अब चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इनके जो कंप्लीट नोट्स हैं वो सारे के सारे आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।